आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक 2026 जो आज बहुत ही ट्रेंड में है, क्रेज में है। बच्चे के माइंड को एकदम मतलब जकड़ के रखा हुआ है कि अब क्या। तो अब क्या का क्या मतलब है, आप तो आप ही जानते हो ना अब क्या करना है। हाँ, ठीक है, लेवल हार्ड आ गया, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट की तैयारी करो। क्यों रो रहे हो बैठ के? एक दिन रो लिए, 2 दिन रो लिए, आप तो रो ही जा रहे हो यार। हाँ, रो रो के क्या अंदर का पूरा भड़ास निकाल दोगे तो फिर आगे के लिए बचेगा क्या? हम क्या करते हैं ना कि अगर हमें तकलीफ होती है और हम फेल्योर हो जाते हैं तो फिर लेके रोना बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम रो रो के सारी अंदर की भड़ास है ना, जो फेल्योर वाली फीलिंग्स है उसको बाहर निकाल देंगे तो फिर आगे के लिए बचेगा क्या? कुछ तो अंदर होना चाहिए ना जो आपको पुश करे कि नहीं तुम्हें करना है। आपने ये लाइन तो सुनी होगी ना, और मेरे पहले भी वीडियो में सुनी होगी, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेल्योर इज नॉट फाइनल। ठीक है, तो क्यों रो रहे हो? फिर से उठो, खड़े हो और फिर रेडी हो जाओ अगले एग्जाम के लिए। ठीक है ना। ये जो ड्रॉप 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 करने की बात आ रही है ना, तो क्यों आ रही है भाई? देखो, अगर आ भी रही है तो स्टूडेंट की 3 कैटेगरी होती है, इसे समझो पहले। पहला वो जो बहुत लोअर स्टूडेंट है। लोअर स्टूडेंट बोले तो मतलब कि जस्ट बिना प्रिपरेशन का, बिना किसी प्लानिंग प्रिपरेशन का फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, मतलब कि इंटर किया और एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि हमें नीट देना नहीं। हाँ ठीक है, इंटर कर लिया तो चलो फॉर्म एक बार दे के देखते हैं कैसा पेपर आता है। वो ड्रॉप कर सकते हैं या कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस। एक होते हैं मिडिल बच्चे, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत तैयारी करके और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और अच्छा कर भी लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, बाई लक किसी का निकल भी जाता है ना। फिर उन्हें भी कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। और उनको पता है कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी तो उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, फिर से वो अपना अगला टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने पूरी तरह से तैयारी करके गए थे और फिर भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन बात क्या आती है, बात वही है फिर भी कि आप ही जानते हो कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। यू आर द ओनली वन जो अपने आप में के बारे में जान रहे हो कि कहाँ कमी रह गई थी। हमने तैयारियां की हैं, ठीक है, हमने फुल तैयारियां की है, फिर भी जब हम एग्ज़ाम में बैठे, क्वेश्चन मेरे सामने आया तो क्या ऐसा लगा कि हम कहीं कुछ रह गया था? अगर लगा तो फिर से तैयारी करो, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है। तो अभी मतलब कि 2 लोगों की बात करेंगे हम। एक तो हमने ये देखा कि बच्चों की कैटेगरी क्या होती है, प्रिपरेशन की कैटेगरी क्या होती है, हमने वो देखा। अब फॉर्म भरने की कैटेगरी हम देखेंगे, ठीक है। एक तो वो जो अभी नीट का पेपर दिए हैं, लेकिन मतलब एक वो जो अभी अभी 12th का रिजल्ट आया है, तो वो लोग भी अपना माइंड सेट कर रहे होंगे, है ना, कि हमें तैयारी करनी है। तो दोनों लोगों की बात करते हैं, ठीक है ना। डिसाइड कर लो, पहले तो ये डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो कि नीट आपको करना है या नहीं करना है। करना है तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो, आप डिसाइड करो। यू आर द ओनली वन। मैंने पहले भी कहा है कि आप ही कर सकते हो। ये नहीं कि दोस्त ने कह लिया कि हाँ पेपर बहुत हार्ड था, नहीं अब हम हाथ जोड़ रहे हैं, नीट को नहीं हो कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हाँ यार, जब उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है, सही कह रहा है, नहीं करते हैं तैयारी, छोड़ ही देना चाहिए, कुछ और मतलब फील्ड चॉइस मतलब चूज करना चाहिए, है ना। तो नहीं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि क्या इतने बार तो दिया एग्ज़ाम, नहीं हो रहा है ना, छोड़ दो, फिर कुछ और कर लो। फिर जो आप रोते रहते हो तो उससे भी पेरेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो पेरेंट्स तो कहेंगे कि चलो ठीक है, तुमसे नहीं हो रहा तो कुछ और कर लो, है ना। पेरेंट्स के कहने पे, दोस्तों के कहने पे ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि अगर मतलब होता है ना कि रिग्रेट नहीं रहे, ठीक है ना। जो आप गोल चूज कर रहे हो उसको पाने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, दैट इज द रियल सेटिस्फैक्शन। आप कुछ मत करो, ठीक है ना। लेकिन एक होता है ना कि हाँ ठीक है, हमारे को सेटिस्फैक्शन है कि हमने
हमने जो करना था हमने वो किया और उसको ट्राई किया, इसलिए वो नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी गोल हासिल करके भी लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने उसमें और ट्राई किया रहता तो शायद मेरा उसमें हो गया रहता, आज हम वो नहीं होते जो तब होते। ये रिग्रेशन नहीं होना चाहिए अंदर, है ना। तो ये रिग्रेट आपको तब नहीं होगा जब आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। आपको अच्छे से पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको अच्छे से पता है कि आपका लेवल क्या है एक्चुअल में, आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, आप कौन से एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो, आपसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे, है ना, ये आप कर सकते हो। तो चलो ये बातें हो गई कि हमें ये पहले गोल डिसाइड करना है कि हमें नीट करना है या कॉलेज करना है, मतलब कोई और कोर्सेज करना है, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, या किसी और फील्ड में जाना है, ठीक है ना। तो नीट अगर जो करना है तो कमर कस लो भाई, ऐसे नहीं होना। और नीट ही क्या, कुछ नहीं होना। और सबसे पहले ये जो आप एक मतलब एग्ज़ाम का लेवल हार्ड कर दिया तो आप ऐसे जो एकदम से रो रहे हो बैठ के और मतलब बैकआउट कर रहे हो कि नहीं भाई नहीं होना है मेरे से, है ना। तो बताओ पहले मेरे को, ऐसे ऐसे नीट एस्पिरेंट डॉक्टर बनेंगे, आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया तो फिर तो आप तो डंडा गाड़ दोगे, फिर कहोगे अरे तो डर जाओगे, फिर घबरा जाओगे। तो डॉक्टर ऐसे होते हैं क्या कि सामने प्रॉब्लम आया और देख के घबरा गए, पीछे हो गए। फिर तो आप तो कभी लिख के रख लो, फिर कभी नहीं बनने वाले फिर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो ये जो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट को तो पहले तो सबसे पहले ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपने करना है तो आप मतलब खुद में डिसाइड कर लो, पहला काम ये करना है, ठीक है। रोना नहीं है बैठ के, कुछ नहीं होने वाला, अंदर कुछ रहने दो ताकि वो आपको पुशअप करता रहे, ठीक है। कि क्या गलती आपने की है, पता है, रो के सारे आंसू निकाल दोगे ना तो फिर क्या होगा ना कि वो जो आपके अंदर गिल्ट खाया जा रहा था कि हमने प्रिपरेशन नहीं किया, वो ख़त्म हो जाएगा, वो ना ख़त्म हो जाना है, ठीक है। फिर आप वही गलती दोहराओगे जो पहले एग्जाम में दोहराए थे पिछले लास्ट ईयर में, वही गलती फिर नेक्स्ट ईयर में भी दोहराओगे और 2026 में भी आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा, ठीक है। ऑफकोर्स नहीं होगा, ऐसे आप करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब ये हो गई आपकी बात कि हाँ आपको करना क्या है, नीट करना है नहीं करना है। तो अगर जो नीट करना है तो फिर सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, आज से अभी से तैयार करेंगे, ठीक है। और पूरी 1 ईयर का पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर हाथ जोड़ लो, आज से ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्ट्रेटजी तैयार करने में आपको पहले टीचर डिसाइड करना है। टीचर भी आप ही डिसाइड करोगे, हम तो बस आपको गाइड कर सकते हैं, आपको टीचर डिसाइड करना है। पहले अगर ऑफलाइन की बात करें तो दो तरह से आप क्लासेस कर सकते हो, एक ऑनलाइन कर सकते हो, एक ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में है तो 2-3 आप डेमो ले लो टीचर्स की, है ना। फिर डेमो लेने के बाद आप जिस भी टीचर के डेमो ले रहे हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और अगर जो आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपको मतलब डिसाइड करना है कि हाँ ये टीचर मेरे लिए परफेक्ट है, ठीक है ना। ऐसे करके आप टीचर को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन भी है तो ऑनलाइन जब आप लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का आप लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको पता चल सके कि हाँ दिस इज़ द टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने टीचर डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है कि पिछले साल आपने क्या गलतियाँ की थी, वो गलतियाँ आपको इस साल नहीं दोहरानी है, ठीक है। और अपने आप को आप ही जानते हो, हम नहीं जानते, पेरेंट्स नहीं जानते, दोस्त नहीं जानते, सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो खुद को हम जानते हैं। तो हमने कहाँ गलतियाँ की हैं वो हम जानेंगे, उसको हम ठीक करेंगे, ठीक है। अगर नेट क्रैक करना है तो, ठीक है। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे ताकि वो गलतियाँ हम फिर से ना दोहराएं, ठीक है। फिर डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद बुक्स डिसाइड करेंगे, एनसीईआरटी प्रिपेयर करो, सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, आपसे क्वेश्चन कहीं नहीं चूकोगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टीचर डिसाइड कर लिया, एनालिसिस कर लिया,
बुक्स डिसाइड कर लिया, सिलेबस तो पहले ही आपको तैयार करना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सब में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्टली ये डिसाइड कर लिया। और बेसिक चीज़ मतलब होता है ना कि 10th-12th जो है, जैसे कि 10th-12th के स्टूडेंट क्या होते हैं, मतलब 11th-12th जो होता है +2 और +1, तो इसमें 11th-12th में बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। एक एक चीज़ें आपको पढ़नी है और पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, बेसिक क्लियर रहेगा तभी जाके आप मतलब क्वेश्चन को अच्छे से कहीं से भी पूछा जाए तोड़ मरोड़ के आप उसे सॉल्व कर सकते हो। कब? जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि आप ना स्ट्रेस फ्री हो जाओ। स्ट्रेस फ्री मतलब कहने का मतलब वो अंदर का जो मैंने कहा था वो पूरा रो के बाहर नहीं निकालना है। स्ट्रेस फ्री वैसे नहीं होना, उसको थोड़ा अंदर रखना है ताकि मतलब आगे आपको वो पुशअप करता रहे, याद दिलाता रहे कि देखो तुमने क्या गलती की थी, आगे ये नहीं करनी है। स्ट्रेस फ्री होने का मतलब है कि डेली का योगा करो आप, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन इज द वेरी बेस्ट, बहुत पावर होता है, बहुत पावरफुल होता है। रोज मैनिफेस्ट करो, आप बोलो कि हाँ आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ फ्यूचर डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर फलाना ऐसे करके, मतलब जो भी आपका नाम है ऐसे मैनिफेस्ट करते रहो कि ऐसे फील करो कि हाँ आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो, आप ट्रीट कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों को देख रहे हो, आपका चैम्बर है, आप बड़े हॉस्पिटल में हो, लाइक ऐसे करके मैनिफेस्टेशन करते रहो, ठीक है। मॉर्निंग में थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा योगा कर लो 2-4, ठीक है। मॉर्निंग में एकदम जगिए और थोड़ा योगा वगैरह करके फ्रेश अप होके और उसके बाद स्टडी करने बैठ जाइए, ठीक है। ये हाँ रहा आपका डेली रूटीन। उसके बाद क्या करना है, आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इन्वायरमेंट क्रिएट करना है स्टडी का, ठीक है ना। अब इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कहोगे कि मैम हमारे यहाँ तो मतलब उतना स्पेस नहीं है, इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। दिस इज़ ओनली मतलब ये क्या है ना कि आपके बहाने हैं। स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ के लोग सक्सेस हुए हैं ना, ये तो सुना होगा आपने। जितनी फैसिलिटी दे दो ना बच्चों की उतनी ही मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, उतने ही बहाने होते हैं। तो करना वो नहीं है, आप जहाँ रह रहे हो, जितने भी स्पेस में रह रहे हो, वहीं पे एक कॉर्नर बना लो आप अपनी स्टडी के लिए। और इन्वायरमेंट कहने का मतलब कि जो आपकी वॉल है या मतलब जैसा भी वॉल है आप उसमें पिन कर सकते हो। अच्छा अगर मतलब पूरा मतलब पेंट किया हुआ है या फिर अच्छे से प्लास्टर वगैरह है तो उसमें आप स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका सकते हो लिख के। अगर रफ वॉल है तो आप उसमें पिन कर सकते हो कील वगैरह ठोक के, या किसी चीज़ से सेलो टेप से चिपका सकते हो। मतलब दिस इज़ नॉट प्रॉब्लम, है ना, मतलब एक आप कर सकते हो, इतना मैं आइडिया दे रही हूँ बस, ठीक है। तो क्या करना है, एक मोटिवेशनल कोट वगैरह लिख लिख के, है ना, उसको आपको वॉल पे चिपकाना है। देन आप जो स्टडी कर रहे हो, मान लो एक चैप्टर आपने कोई भी जैसे सेल पढ़ा, है ना, या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, तो समथिंग कुछ भी आप पढ़े तो उसके रिलेटेड जो निमोनिक्स हैं उस चैप्टर के सारे मतलब अब कैसे याद करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम निमोनिक्स भी बनाते हैं कि ये चीज़ें हमें याद नहीं हो रही हैं तो उसका हम निमोनिक्स बना लिए। वो निमोनिक्स आप उस पर चिपका दो वॉल पे ताकि आपको याद रहे, कभी भी आओ जाओ नज़र दौड़ाओ तो आपको याद रहे, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हो उसमें फार्मूला हो गया, उसको आप नोट्स में बना के और उसको आप चिपका सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वायरमेंट बनाना। तो आप वहाँ पे बैठो आराम से, एक अच्छा गहरी सांस लो और फिर से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। म्यूज़िक वगैरह सुनो, जब बीच बीच में है ना कि आपको मतलब थोड़ा सा 2 घंटे करके पढ़ा, फिर 3 घंटे करके पढ़ा, फिर मन क्या हो रहा है कि मतलब डाइवर्ट हो रहा है तो थोड़ा क्या करना है उसमें कि म्यूज़िक वगैरह सुनते रहना जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। और मोबाइल के सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। आप एक रील्स देखना शुरू कर दो फिर वो बार बार ऐसा लगेगा ये कर ले वो कर ले, थोड़ा इससे बात कर ले उससे बात कर ले, थोड़ा इन सब से दूरी बना के रखना है। मोबाइल चलाओ स्टडी के लिए चलाओ, ठीक है ना। और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में आप कुछ देख सकते हो जो आपको पसंद आता है, छटो उस बीच में मोटिवेशनल देख लो ताकि और आप अंदर से जुनून आ जाए ताकि फिर से और अच्छे से स्टडी कर लो। बीच बीच में जो भी वीडियो आपको मोटिवेट करता है वो देख लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने देख लिया कि हमने टीचर डिसाइड कर लिया, बुक डिसाइड कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया और एक इन्वायरमेंट भी बना लिया।
स्ट्रेस फ्री भी हो गए, है ना। रोज़ का मेडिटेशन कर लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया, योगा कर लिया और अपना एक स्टडी प्लान बना लिया। स्टडी प्लान बना के अपने चिपका देना वॉल पे, ठीक है ना। स्टडी प्लान बना के वॉल पे चिपका देना ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ मेरे को इस टाइम पे ये करना है तो करना है। फिर पर डे का जब आप रूटीन फॉलो कर रहे हो तो एट द लास्ट ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ डे, ठीक है ना, आपको फिर पूरे दिन का एनालिसिस करना है कि जो आपने टाइम डिवाइड किया था, 2 घंटे फिजिक्स के लिए, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटे बायोलॉजी के लिए, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचा है उसमें उसको रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वीकेंड पे प्रैक्टिस करना है, मंथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये करना ही करना है। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो तो चलो 6 घंटे आप ऑफलाइन क्लास किए, तो ये नहीं कि 6 घंटे ऑफलाइन क्लास कर लिए उसके बाद से आपको नहीं पढ़ना, आके सो गए, मस्त फ्रेंड से बात कर लिए, घूमने निकल गए। लड़के ज़्यादातर ऐसे करते हैं, लड़कियां तो दोस्तों से बात करने लगे, काम में लगे, नहीं करना है ये सब, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। 6 घंटे आप क्लास करने के बाद कम से कम 3 घंटे फिर से पढ़ना है रिविज़न के लिए। 1 घंटे फिजिक्स के लिए, 1 घंटे बायो के लिए, 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए अपना देना है। फिर 1 घंटे और सारे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। 6 घंटे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करने के बाद भी आपको 4 घंटे अपना उसको देना है। आप रात में जगो, दिन में जगो, सारे काम आप छोड़ दो, लेकिन आपको ये करना है, 4-4 10 घंटे आपको निकाल के देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर लिए, उसके बाद क्या करना है बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है। आपने स्टडी फॉलो कर लिया, टीचर डिसाइड कर लिया, एनालिसिस कर लिया, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, मैनिफेस्टेशन कर लिया, डेली का रिविजन कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, कंसिस्टेंसी की। यही नहीं हो पाता है। बच्चे ना शुरू में जब फेल्योर होते हैं ना, बड़ा जुनून के साथ स्टडी प्लान करते हैं, ये मोटिवेशन देखा, वो मोटिवेशन देखा, ये किया, वो किया, इससे बात किया, उससे बात किया, एकदम और मोटिवेट हो गए और फिर से प्लानिंग स्टार्ट कर दिए। 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 1 वीक चला लिए, बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद से फिर से वही पिछला रूटीन शुरू है, छोड़ो ना, अभी कितना टाइम कर लेंगे, इतना दिन में कर लिए ना। तो यही यही बहुत बड़ी गलती होती है। मतलब पूरे साल में कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और इसी कंसिस्टेंसी पे पढ़ाई करनी है, अगर जो आगे का 10 साल आपको बर्बाद नहीं करना है तो। बाद में आप क्या करते हो ना, कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ ताने मिलेंगे, पछतावा, रिग्रेट आपको अपने आप पे होगा कि फिर से मेरा वो टाइम आ जाता जो मैंने बर्बाद कर दिया, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद करना क्या है आपको, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। और आगे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, है ना। तो फिर मैं आगे आपको लेके आऊँगी कैसे कि आप कैसे स्टडी प्लान करो। अगर आपको स्टडी प्लान खुद से नहीं हो पा रहे तो आप मुझे कमेंट करो, मैं स्टडी प्लान आपका बना के दूँगी। और फिर हमारा क्लासेस भी स्टार्ट होगा, तो आप चाहें तो आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे आप लेक्चर लेके आइए, ठीक है। तो मैं आपके लिए जहाँ तक हेल्प हो सकेगा मैं करूँगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।